प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 31 की 60 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ना तो क्यों ऐसे बरनवे, क्यों कहे पंच अध्यायी, ए रस छोड़ और बचन, मुख काढ़्यो न जाई। अन्यथा सुखदेव मुनि रास का इतना ही वर्णन क्यों करते? महारास का वर्णन केवल 5 अध्यायों में कैसे समाप्त होता? रासलीला का वर्णन छोड़कर उनके मुख से कोई और बात नहीं निकल सकती थी। होवे अस्कंद द्वादश थे, इतकोट गुने, पर क्या करे आज्ञा इतनी, बस नाही अपने। इस प्रकार श्रीमद्भागवत मात्र 12 स्कंद पर ही समाप्त न होता, इससे कई करोड़ गुना हो सकता था, किंतु वे क्या करते? उन्हें आज्ञा ही इतनी थी, यह उनके अपने वश की बात नहीं थी। ना हुई जाहिर या मुख, बेहद की बान, धाख रही बहुत हृदय, कल्प्या दुख आन। सुखदेव मुनि के श्रीमुख से अखंड व्रज तथा रास का पूरा वर्णन न हो सका। उनके हृदय में अखंड लीला का वर्णन करने की उत्कंठ अभिलाषा थी, जिसके पूर्ण न होने के कारण उनका मन अत्यधिक दुखी हुआ। कंपमान होए कलकलिया, रस गया या थे, सोए दुख क्यों सह सके, रस जाए जा थे। इस प्रकार अखंड प्रेम रस का प्रवाह रुक जाने पर वे व्यवस्थित होकर कांपने लगे। वे इस दुख को कैसे कर सकते थे जिसके कारण अखंड रस का प्रवाह रुक गया? बेहद के शब्द के का था हरस अपार, धरवा जाना खोलिया, रहा रस सार। सुखदेव मुनि को बेहद लीला का वर्णन करने की अपार चाहना थी, किंतु बेहद के द्वार न खोल पाने के कारण रास लीला का अखंड रस अधूरा रह गया। रास रात वर्णन करी, देखो मन विचार, नारायण जी की रात को कोई पावे पार। फिर भी सुखदेव मुनि ने रास की अखंड रात्रि का तथा यथासंभव वर्णन किया। इसे मन में विचार करके देखो, अन्यथा नारायण भगवान की रात का वर्णन भी कोई बिरला ही कर पाता है। पर पार नहीं रास रात को, ए तो बेहद कही, तामे अखंड लीला रास की, 5 अध्याय भई। परंतु रास लीला की रात्रि का तो कोई पार नहीं है, क्योंकि वह रात्रि बेहद की होने के कारण अखंड है। ऐसी अखंड लीला का वर्णन श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के 5 अध्यायों में ही कैसे पूरा हो गया? देखो जाहिर या के मायने, चित ल्याए बचन, रात ऐसी बड़ी तो कही, लीला बड़ी वृंदावन। इस लीला के रहस्य पर चित देकर विचार कीजिए। इसीलिए
उस रात को इतनी बड़ी कहा है क्योंकि वृंदावन की अखंड रास लीला अति विशेष है। ए पंच अध्यायी होवे क्यों कर मेरे मुनि जी की बान, पर सार समय बीच अटकिया रस आए सुजान। श्री सुखदेव जी के मुख से रास का वर्णन केवल 5 अध्यायों में ही समाप्त क्यों हो जाता, परंतु परीक्षित के प्रश्न के कारण सार तत्व बीच में ही अटक गया और उनका जोश भी उतर गया। दुख हुआ बहुत कल्पया पर कहाँ करे जान, पात्र बिना पावे नहीं रस बेहद बान। अखंड रास का वर्णन न कर पाने के कारण सुखदेव जी अत्यंत दुखी हुए। वे अवश्य ही बड़े जानकार थे, किंतु क्या करते, बेहद की वाणी का रस बेहदी पात्र के बिना किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। पात्र बिना तुम पाइया मुनि जी क्यों करो दुख, आज लगे बेहद का किन लिया है सुख। हे सुखदेव जी, योग्य पात्र के अभाव में भी आपने बेहद की लीला का वर्णन किया है, यह बड़े महत्व की बात है, इसीलिए दुखी होने की तो कोई बात ही नहीं। क्या आज तक किसी ने बेहद लीला का सुख प्राप्त किया है? ए तो हमारा कागद तुम साथे आया, खबर हद बेहद की देकर पठाया। यह श्रीमद् भागवत हमारा पत्र है, मात्र आपके साथ इस जगत में आया है। इसके माध्यम से हद और बेहद का समाचार आपके हाथ भेजा गया है। विध सारी कागद में हम लिए विचार, तुम साथे मुनि जी संदेशड़ा आए समाचार। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में लिखी हुई बात पर हमने विधि पूर्वक विचार किया और उसे समझा। हे मुनिवर, आपके द्वारा हमें अपने मूल घर का संदेश समाचार के रूप में प्राप्त हुआ। या सुध कागद हम लई समझे सब सार, औरन को ए कोहेड़ा ना खुले द्वार। श्रीमद् भागवत को समझकर हमने उसका सार ग्रहण किया। संसार के अन्य जीवों के लिए यह ग्रंथ उलझन के समान है, इसीलिए श्रीमद् भागवत पढ़ने पर भी उनके द्वारा बेहद के द्वार नहीं खुल पाते। और बिचारे क्या जानही जाने जाको होए, हम बिना द्वार बेहद के खोल न सके कोई। संसार के बेचारे सामान्य जीव इसे कैसे समझ सकते हैं? जिनके लिए यह पत्र भेजा गया है वे ब्रह्म आत्माएं ही इसे समझ पाती हैं। इसीलिए हम ब्रह्म आत्माओं के बिना अखंड परमधाम का द्वार कोई खोल नहीं सकता। लाख बेर देखो फेर न पावे कड़ी कल, पाई नहीं त्रिगुण ने कर कर गए बल। संसारी जीव चाहे लाखों बार इसे पढ़े, किंतु अखंड धाम के द्वार खोलने की मूल कड़ी उनके हाथ में नहीं आएगी। तीनों गुणों के अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनके प्रयत्न करते रह गए, किंतु इस रहस्य को समझ नहीं सके। ए तो कोहेड़ा हद का बेहदी समाचार,
ए देखावे हम जाहिर, साथ को खोल द्वार। बेहद की आत्माओं के लिए दिया गया यह समाचार संसार के लोगों के लिए उलझन समान है। अब मैं उसी के द्वारा ब्रह्म आत्माओं के लिए परम धाम का द्वार खोलकर सब कुछ प्रत्यक्ष दिखा दूंगी। सुख जी इतले आइया बेहद के बोल, फेर टालो अंदर का देखो आँखा खोल। सुखदेव मुनि इस संसार में बेहद के शब्द ले आए हैं। इस बात को अपने अंतर की आंखें खोलकर देखो और मन का भ्रम मिटा लो। अस्कंध दूजा मुनिये कहया, चत्र श्लोकी जीत। ब्रह्मांड की जहाँ उत्पन्न, अर्थ देखो तीत। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में श्री सुखदेव मुनि ने चतुश्लोकी भागवत का विशेष वर्णन किया है, जिसमें सृष्टि रचना के रहस्य का स्पष्टीकरण हुआ है। उसके अर्थ पर ध्यान दो। ए द्वार देखोगे जाहिर, होसी माया पहचान। ए माय नानी के लीजियो, हृदय में आन। चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से जब बेहद का द्वार स्पष्ट दिखाई देगा, तब माया की पहचान हो जाएगी। इसीलिए इन श्लोकों का रहस्य हृदय में भली भांति उतार लो। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 31 की 80 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रणाम जी।